हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिन। मैं आपका स्वागत करता हूं टॉप जीके क्लास में। तो दोस्तों 1000 जीके जीएस के प्रश्नों की श्रृंखला में दोस्तों आज हम लोग पांचवा मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आने वाले परीक्षाओं एसएससी जीडी, एनटीपीसी सीबीटी 2, रेलवे ग्रुप डी और अन्य जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों, जो कि आपके पेपर में 100% हेल्प करेगा दोस्तों। जैसे कि दोस्तों थंबनेल का टाइटल है आर या पार, तो दोस्तों इस हम श्रृंखला में दोस्तों आर या पार की लड़ाई देखने वाले हैं, क्योंकि इस बार या तो गवर्नमेंट जॉब लेके ही रहेंगे दोस्तों, इतना आप लोग ठान लीजिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि आप लोगों का 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही होता है। और दोस्तों आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोग बताइएगा कि 25 क्वेश्चन में से आपका कितना सही रहा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि मैं इस क्लास का पीडीएफ शाम को आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रहेंगे, ये जो मेरी क्लास आती है वो डेली सुबह 10 बजे आती है, तो आप लोग मुझसे जुड़ना ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसका दोस्तों फुल एनालिसिस या फुल डिटेल के साथ देखेंगे दोस्तों, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आप लोग परीक्षा में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा नेक्स्ट है मोटिवेशन कोट दोस्तों, बोलने में विश्वास मत रखो, कुछ करके दिखाने में विश्वास रखो। तो दोस्तों ध्यान रखिए, कोई भी हो, अगर कोई आपसे कह रहा है, कोई दोस्त है या कोई आपका पड़ोसी है, वो आपसे कह रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो आप लोग दोस्तों उसे इस तरह जवाब न दीजिए, आप वो बन के दिखाइए। यदि आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो दोस्तों एसएससी इतना पढ़िए, इतना तैयारी कीजिए कि आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो जाए। और दोस्तों आप उसे दिखा दीजिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और ये मत दिखाइए, ये मत कहिए कि वो बोल रहा है कि नहीं चले तुमसे नहीं होगा, उससे नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोग उसे जवाब मत दीजिए, आप उस समय जवाब दीजिए जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, उस समय आपको जवाब दीजिए, तब दोस्तों उसका चेहरा देखिएगा कैसा देखने लायक होगा। तो चलिए दोस्तों इसी मोटिवेशन कोट के साथ आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हर क्वेश्चन पे आपको 5 सेकेंड का वक्त दूंगा दोस्तों, और आप लोग 5 सेकेंड में उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने टेस्ट सीरीज की ओर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर देंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुए विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रहेंगे, इसमें भारत का स्थान है 142वां। दोस्तों ध्यान रहेंगे कि जो विश्व फ्रीडम इंडेक्स जारी हुआ है इस बार, उसमें भारत की रैंक जो है, जो इंडिया की रैंक है, वो दोस्तों ध्यान रहेंगे 142 है। आप लोग इसे ध्यान रहेंगे दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रहेंगे 139 किस में है दोस्तों? तो दोस्तों ध्यान रहेंगे 139 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में दोस्तों, विश्व खुशहाली सूचकांक में। और 131 किस इंडेक्स में है दोस्तों? तो ध्यान रहेंगे SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दोस्तों भारत की रैंक 131 है। और दोस्तों ध्यान रहेंगे, जो विश्व फ्रीडम इंडेक्स है इसमें आपसे पूछ ले यदि कि फर्स्ट रैंक पे कौन सा देश है, तो दोस्तों ध्यान रहेंगे नॉर्वे जो है वो फर्स्ट रैंक पे है, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, मैंने आपको बता दिया है दोस्तों कि विश्व फ्रीडम इंडेक्स जो है उसमें भारत का स्थान कौन सा है, 142वां है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रहेंगे पहला स्थान किस देश का है, नॉर्वे का है। और दोस्तों एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि यदि आपसे पूछ ले विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है, तो दोस्तों ध्यान रहेंगे एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये दोस्तों संस्था ये इंडेक्स जारी करती है, तो आप लोग इसे ध्यान रहेंगे दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रहेंगे ये कब से जारी किया जा रहा है, तो वो दोस्तों ध्यान रहेंगे 2002 से जारी किया जा रहा है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया, वह कहाँ किया था? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रहेंगे, महात्मा गांधी ने एकमात्र
अध्यक्षता किया था, और वो किया था दोस्तों बेलगांव में किया था। और दोस्तों यदि पूछ ले कि बेलगांव कहाँ है, तो वो दोस्तों ध्यान आएंगे कर्नाटका में है बेलगांव। तो दोस्तों आप लोग ये ध्यान आएंगे। और दोस्तों ध्यान आएंगे कि गांधी जी ने किस वर्ष में किया था, यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले तो वो दोस्तों ध्यान आएंगे 1924 में किया था, 1924 में किया था। तो ये आप लोग दोस्तों ध्यान आएंगे। और यदि दोस्तों आपसे पूछ ले कि हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो दोस्तों ध्यान आएंगे सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। यदि आपसे कानपुर का पूछ ले तो वो दोस्तों ध्यान आएंगे सुभाष चंद्र बोस जी ने कब किया था, तो ये भी दोस्तों ध्यान आएंगे 1938 में किया था। यदि कानपुर का पूछ ले दोस्तों तो कानपुर का 1925 में सरोजनी नायडू जी ने किया था, जो कि दोस्तों भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और दोस्तों यदि ये लाहौर का पूछ ले दोस्तों कि लाहौर में किसने अधिवेशन किया था, तो ये दोस्तों ध्यान आएंगे लाहौर में 1929 में अधिवेशन किया था JL नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ये आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, कूनू नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो कूनू नेशनल पार्क है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जिसने भी ए आंसर दिया है उसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। कूनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे जो मध्य प्रदेश में और भी नेशनल पार्क हैं दोस्तों, उनको भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग यदि आप इसे नोट नहीं किए हैं तो आप लोग इसको नोट करते हुए चलेगा दोस्तों, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन लेके आया हूँ PYQ से रिलेटेड है, तो आप लोग दोस्तों इसे नोट करते हुए चलिएगा जो आपको नहीं पता हो। दोस्तों जो आपको पता हो, याद हो, उसको आप लोग नोट मत कीजिएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा जो मध्य प्रदेश में है कूनू नेशनल पार्क के अलावा संजय गांधी नेशनल पार्क भी है, पन्ना नेशनल पार्क भी है और पेंच नेशनल पार्क भी है। ये आप लोग ध्यान रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दीवान-ए-अर्ज वर्तमान में किस विभाग से संबंधित है। आप लोग इसका आंसर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो दीवान-ए-अर्ज है वो वर्तमान में जो सेना विभाग है उसी का सल्तनत काल में नाम दीवान-ए-अर्ज था। ये दोस्तों बलबन ने शुरू किया था। आप लोग ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। बलबन को आप लोग जानते होंगे। बलबन के बारे में एक और क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही फेमस है कि लौह-उर्वरक नीति किस सल्तनत काल के शासक ने अपनाया था, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे बलबन ने ही अपनाया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों वित्त विभाग, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे यदि आपसे पूछ ले वित्त विभाग को उस समय किस नाम से जाना जाता था, तो उस समय दोस्तों दीवान-ए-इस्तेहाक के नाम से जाना जाता था। यदि आपसे कृषि विभाग पूछ ले तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कृषि विभाग को उस समय दीवान-ए-कोही के नाम से जाना जाता था। और इस विभाग को किसने शुरू किया था, दीवान-ए-कोही विभाग को दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे दीवान-ए-कोही विभाग को अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे वित्त विभाग दीवान-ए-मुश्त-खराज उस समय इसका नाम था। ये आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो दोस्तों 1935 के एक्ट के द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों आप लोग ये ध्यान रखेंगे यदि आपसे पूछ ले कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे लॉर्ड कैनिंग था। और इन्हें 1958 में बनाया गया था भारत का पहला वायसराय। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, बंगाल का दोस्तों, तो दोस्तों वो दोस्तों ध्यान रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव था। और यदि आपसे पूछ ले कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे वारेन हेस्टिंग्स था। तो ये आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों इसका मैंने बता दिया दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के बारे में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है,
उसका एकमात्र ग्रह कौन सा है दोस्तों? इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रहेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ध्यान रहेंगे, सौरमंडल का एकमात्र ही ग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी, जिस पे दोस्तों जीवन संभव है, जिस पे हम लोग रहते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन सा है वो दोस्तों ध्यान रहेंगे, पृथ्वी का एकमात्र ग्रह चंद्रमा है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है वो है दोस्तों सिंगापुर, ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों यदि पूछ ले कि भारत में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे बिहार राज्य की जो है दोस्तों वो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। यदि आपसे पूछ ले कि यदि आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछ ले दोस्तों कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो दोस्तों उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों दिल्ली। तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इससे घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन को पहले आप लोग सही से पढ़िएगा। दोस्तों यदि आप क्वेश्चन को सही से पढ़ लिए तो क्वेश्चन दोस्तों आपसे कभी गलत नहीं होगा। यदि आप क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़े, आधा ही पढ़ लिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और उस पर टिक कर दिए बिहार, तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आप लोग क्वेश्चन जो है उसको एकदम सही से पढ़िए, उसके बाद से चारों ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में क्या क्या दिया है, उसके बाद से आप लोग दोस्तों सही टिक कीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दोस्तों मैप में आप लोग देख सकते हैं, ये है अपना भारत, और दोस्तों ये है थाईलैंड, और ये है मलेशिया। ये जो पीला कलर का दिख रहा है दोस्तों आप लोग इसे देख सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये मलेशिया के नीचे ये जो दिख रहा है ये है दोस्तों सिंगापुर। तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि सिंगापुर कहाँ है, यहाँ है दोस्तों इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। और ये है दोस्तों यहाँ पे जकार्ता स्थित है, इंडोनेशिया की राजधानी, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सूर्य का तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो सूर्य का तापमान मापा जाता है उस यंत्र का नाम क्या है? पाइरोमीटर नाम है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इसका रेंज ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो रेंज होता है वो 700 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस तक इसका रेंज होता है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, वर्तमान में भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। ये सबसे आसान सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NH-44। दोस्तों ध्यान देंगे, इसका पुराना नाम NH नेशनल हाईवे 7 भी था, जो कि दोस्तों नेशनल हाईवे को जोड़ के जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो बनाया गया है उसमें नेशनल हाईवे 7 को ऐड कर दिया गया है और इसका नाम नेशनल हाईवे 44 रख दिया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिए दोस्तों। वर्तमान में जो है भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH-44 है, और दोस्तों ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। और दोस्तों इसकी लंबाई जो है दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल मिस्टेक हो गया है, इसका लंबाई दोस्तों ध्यान रखेंगे 3745 किलोमीटर है। तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नवारा चावल का GI टैग किस राज्य को मिला है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। और दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आपको आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, जिसने भी सी आंसर दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। नवारा चावल का जीआई टैग केरल राज्य के पास है, जो कि दोस्तों इसे हाल ही में दिया गया है। और दोस्तों ध्यान देंगे, जो जीआई टैग का अधिनियम है वो 1999 का अधिनियम है दोस्तों। और दोस्तों ये भी ध्यान देंगे, जो जीआई टैग दिया जाता है वो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपसे पूछ ले कि जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 ईयर के लिए दिया जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, और दोस्तों ध्यान देंगे, नवारा चावल के अलावा कसाबू साड़ी जो है वो भी दोस्तों ध्यान देंगे, कसाबू साड़ी को भी जीआई टैग दिया गया है, जो कि केरल राज्य का है दोस्तों। ये देख लेंगे, ये है नवारा चावल और ये है कसाबू साड़ी। आप लोग इसको देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों शादी के बाद आप लोग यही अपनी वाइफ को कसाबू साड़ी पहनवाइएगा। देखिए दोस्तों कितना मस्त है, आप लोग इसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो वर्तमान में मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं वो हैं दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों वर्तमान में कौन क्या है, इससे रिलेटेड करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के दृष्टिकोण से। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों सुरेश एन पटेल कौन है, तो दोस्तों ध्यान देंगे, सुरेश एन पटेल जी वर्तमान में सीबीसी हैं, यानी मुख्य चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं दोस्तों, जो कि सीबीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि सुबोध कुमार जी किसके अध्यक्ष हैं, तो वे दोस्तों ध्यान आएंगे सीबीआई के महानिदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल जी। और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है दोस्तों कि सीबीसी जो है वो किस समिति की सिफारिश पर आया था, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे संथानम समिति की सिफारिश पर आया था सीबीसी। तो दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों कि किस समिति की सिफारिश पर चीफ विजिलेंस कमिश्नर का नियुक्ति किया जाता है, तो उसका वो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, संथानम समिति की सिफारिश पर किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, योर बेस्ट डे इज टुडे किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, योर बेस्ट इज टुडे जो पुस्तक है वो है अनुपम खेर जी की पुस्तक है दोस्तों। और दोस्तों ध्यान देंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक पुस्तक है दोस्तों, मेरी 51 कविताएं। ये किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो ध्यान देंगे, मेरी 51 कविताएं जो हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुस्तक है, ये आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों। और दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक पुस्तक है दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर, ये भी ध्यान देंगे। और इंडिया 2020 ये भी दोस्तों ध्यान देंगे, ये भी एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, खंजर युद्धाभ्यास किर्गिस्तान और किस देश के बीच होता है? इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों ध्यान देंगे, खंजर जो युद्धाभ्यास हुआ है वो भारत और चीन के बीच होता है, ये आप लोग ध्यान रखें दोस्तों। और दोस्तों ध्यान देंगे, भारत और चीन के बीच कौन सा होता है, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास भारत और चीन के बीच होता है, तो ये आप लोग ध्यान देंगे। और यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि डस्टलिक युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच होता है, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है दोस्तों। ये दोनों युद्धाभ्यास बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आप लोग इसको ध्यान दें दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों यदि हमारी वीडियो पर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।
और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ऋग्वैदिक काल में सोम देवता का संबंध किस किस देवता से है? इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन NTPC CBT 1 में पूछा गया है, तो दोस्तों ये ग्रुप डी में पूछने का चांस है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया। तो दोस्तों ध्यान रहेंगे, जो सोम देवता का संबंध है वो दोस्तों ध्यान रहेंगे ये वनस्पति देवता थे ऋग्वैदिक काल में। तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान रखना दोस्तों। और दोस्तों यदि आपसे वर्षा का देवता पूछ ले तो दोस्तों ध्यान रहेंगे वर्षा का देवता कौन थे, तो वो थे दोस्तों इंद्र थे। और यदि आपसे पूछ ले कि दोस्तों आकाश के देवता कौन थे, तो वो दोस्तों ध्यान रहेंगे धौ करके एक देवता थे दोस्तों, नाम भी ऐसा है। जो धौ देवता थे वो आकाश के देवता थे, तो आप लोग इन्हें ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यदि पूछ ले कि पृथ्वी और सूर्य के निर्माता किस देवता को कहा जाता है, तो वो दोस्तों ध्यान रहेंगे वरुण देवता को उस समय कहा जाता था। ये पृथ्वी और सूर्य के निर्माता थे, उनको माना जाता था दोस्तों ऋग्वैदिक काल में। तो ये आप लोग दोस्तों ध्यान रहेंगे। और ये जो धौ देवता हैं ये सबसे प्राचीन देवता हैं, आप लोग इन्हें ध्यान रखेंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पूरा डिस्कस कर दिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एल्बुमिन क्या है? इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों ध्यान देंगे जो एल्बुमिन है वो एक प्रकार का प्रोटीन है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों ध्यान रहेंगे एक सिंपल प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन है दोस्तों एल्बुमिन, ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रखेंगे सिंपल प्रोटीन में ये भी आता है ग्लोब्यूलिन और हिस्टोन जो प्रोटीन होता है ये भी सिंपल प्रोटीन में आता है, ये आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे। साधारण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हर्पीज एक प्रकार की बीमारी है, यह किसके कारण होती है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वायरस। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो हर्पीज बीमारी है, जो हर्पीज रोग है वो दोस्तों एक वायरल डिजीज है, ये वायरस के कारण होता है। और वायरस का नाम क्या है दोस्तों? तो दोस्तों वायरस का नाम है हर्पीस। ये दोस्तों बीमारी है जो दोस्तों वो हर्पीस के कारण होता है। चलिए दोस्तों वायरस से होने वाले रोगों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान रहेंगे वायरस से होने वाले रोग ये सभी दोस्तों जितने भी हैं ये वायरस से होने वाले रोग हैं। दोस्तों ध्यान रहेंगे एड्स जो है वो भी वायरस के कारण होता है, डेंगू है, पीलिया है, इन्फ्लुएंजा है, चेचक है, छोटी माता है, गलसोत या गलसुआ दोस्तों जो ध्यान रहेंगे आपके गालों में होता है, गाल के पास दोस्तों फूल जाता है, सूजन आ जाती है, वही दोस्तों है गलसोत। और खसरा ये दोस्तों जानते ही होंगे। और ट्रेकोमा दोस्तों ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि ट्रेकोमा रोग का संबंध मानव के किस अंग से है? तो दोस्तों ध्यान रहेंगे जो ट्रेकोमा रोग का संबंध है वो आँख से है दोस्तों, आई से है दोस्तों ट्रेकोमा रोग का संबंध, ये आप लोग दोस्तों ध्यान रहेंगे। ये SSC का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। और हेपेटाइटिस या पीलिया जो रोग है दोस्तों वो भी वायरस के कारण होता है, तो ये भी दोस्तों ध्यान रहेंगे। रेबीज और मेनिंजाइटिस और हर्पीस ये सभी रोग जो मैंने दोस्तों यहाँ पे लिखा है, इस रोग से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा दोस्तों। ये सभी रोग जो होते हैं वो वायरस के कारण होते हैं, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हिप्नोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो हिप्नोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों नींद का अध्ययन किया जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे हिप्नोलॉजी के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है। और सपनों का अध्ययन, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे मैंने पिछले मॉक टेस्ट में इसका एक प्रश्न रखा था दोस्तों। ध्यान रखेंगे सपनों के बारे में अध्ययन
ओनिरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि विष का अध्ययन, तो दोस्तों ध्यान रहेंगे टॉक्सिलॉजी। जो विष का अध्ययन किया जाता है वो टॉक्सिलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो आप लोग दोस्तों ध्यान रहेंगे, विष या दोस्तों जहर, ये आप लोग ध्यान रहेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, अंतरिक्ष में सबसे पहला उपग्रह किस देश के द्वारा भेजा गया था? इसका आंसर आप लोग देंगे दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रहेंगे, अंतरिक्ष में जो पहला उपग्रह भेजा गया था वो सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था। और उस उपग्रह का नाम क्या था दोस्तों? तो ध्यान रहेंगे, उस उपग्रह का नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट था दोस्तों, जो कि सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था। 1957 में भेजा गया था। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रहेंगे, यदि आपसे पूछ ले कि अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला सबसे पहला उपग्रह किस देश ने भेजा था या कौन सा था, तो वो दोस्तों ध्यान रहेंगे। यदि आपसे ईयर भी पूछ ले तो आप लोग 1957 लगा दीजिएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये देख लीजिए, ये सेटेलाइट है जो कि सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था। पहला सेटेलाइट 1957 में भेजा गया था, स्पुतनिक फर्स्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विश्व सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रहेंगे, जो विश्व सेना दिवस है वो 9 नवंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ध्यान रहेंगे, यदि आपसे पूछ ले भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वो दोस्तों ध्यान रहेंगे 15 जनवरी को मनाया जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वो दोस्तों ध्यान रहेंगे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वो दोस्तों ध्यान रहेंगे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आप इसको ध्यान रहेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों संस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों ये देख लीजिए, सॉरी दोस्तों इसका आंसर मैंने गलत लगा दिया क्या? नहीं, सही है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। ये देख लीजिए दोस्तों, उसका फोटो है उस संस्थान की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन अजात शत्रु के नाम से प्रसिद्ध है? इसका आंसर आप दीजिए दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो आधुनिक में अजात शत्रु के नाम से फेमस है वो है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, उपनाम से रिलेटेड भी क्वेश्चन परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इनको एक और नाम से जाना जाता है देश रत्न। यदि आपसे पूछ ले कि देश रत्न के नाम से कौन फेमस है, तो वो भी दोस्तों ध्यान रखेंगे अजात शत्रु ही हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि भगत सिंह किस नाम से फेमस है, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे शहीद आजम। राजेंद्र प्रसाद का आप लोग देख ही लिए। और यदि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है और क्लाइव लाइट को सुपर कैट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर वो दोस्तों कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार है वो विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना बढ़ाने के लिए दिया जाता है। दोस्तों जिसने भी विश्व में शांति के लिए कोई कार्य किया हो या अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना से रिलेटेड कोई कार्य किया हो, उनको दोस्तों ध्यान रहेंगे जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। और ये दोस्तों पुरस्कार 1965 से दिया जाता है। ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये दोस्तों भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ये आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसमें पुरस्कार की राशि कितनी है? 25 लाख रुपए है। ये आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे,
कि हाल ही में 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो राशि है वो 7.5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख से बढ़ाकर दोस्तों 25 लाख कर दी गई है। और दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे 2021 में इनका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों 2021 में किनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है वो दोस्तों ध्यान रखेंगे। दोस्तों टोटल 12 लोगों को खेल रत्न जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। ये दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों ध्यान रखेंगे। पहला है नीरज चोपड़ा को मिला है, और दोस्तों ध्यान रखेंगे रवि कुमार को मिला है, लवलीना बोरगोहन को मिला है, श्रीजेश PR को मिला है दोस्तों, अवनील अखेरा को मिला है, सुमित अंतिल को और प्रमोद भगत को भी मिला है दोस्तों, कृष्णा नागर और मनीष नरवाल, मिताली राज और सुनील छेत्री और मनप्रीत सिंह। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इन सभी को दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 दिया गया है, ये आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे। और दोस्तों जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि ये जितने भी खिलाड़ी हैं इनका ये कौन सा खेल खेलते हैं, किस खेल से संबंधित हैं, ये दोस्तों ध्यान रखेंगे। दोस्तों ध्यान रखेंगे जो नीरज चोपड़ा हैं वो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, जेवेलियन थ्रो के खिलाड़ी हैं, ये आप लोग दोस्तों ज़रूर ध्यान रखेंगे क्योंकि ये टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे। और रवि कुमार दहिया दोस्तों ये कुश्ती के प्लेयर हैं, लवलीना बोरगोहन का संबंध बॉक्सिंग से है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे अवनील अखेरा का संबंध शूटिंग से है, सुमित अंतल दोस्तों ये भी दोस्तों ध्यान रखेंगे। जो सुमित अंतल है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों कि सुमित अंतल का संबंध किस खेल से है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे प्रमोद भगत का संबंध बैडमिंटन से है, कृष्णा नागर का भी संबंध दोस्तों ध्यान रखेंगे बैडमिंटन से है, और मनीष नरवाल इनका भी संबंध दोस्तों बैडमिंटन से है, मिताली राज का संबंध क्रिकेट से है, सुनील छेत्री का संबंध दोस्तों फुटबॉल से है, ये आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे हॉकी से संबंधित है, ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है दोस्तों, ये भी ध्यान रखेंगे मनप्रीत सिंह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों घाघरा युद्ध किस के बीच हुआ था, इसका आंसर आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो घाघरा का युद्ध हुआ था वो बाबर और अफगान के बीच हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ध्यान रखेंगे पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच। चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया था बाबर और मेदिनी राय के बीच। और दोस्तों ध्यान रखेंगे घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया था बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था। दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो इन चारों युद्धों में जो विजय हुई थी वो बाबर की विजय हुई थी दोस्तों, तो ये आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे कि इन चारों में बाबर की जीत हुई थी और इन सब की हार हुई थी, तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों इस युद्ध को क्रम से याद रखने का एक दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक है जो कि दोस्तों आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है दोस्तों, पान खाकर चले घर। तो दोस्तों इसका बहुत ही आसान ट्रिक है। पान से हो जाएगा पानीपत, खा से हो जाएगा खानवा का युद्ध, और दोस्तों चली से हो जाएगा चंदेरी का युद्ध, और घ से हो जाएगा घाघरा का युद्ध। तो दोस्तों इसका बहुत ही आसान ट्रिक है, ये आप लोग दोस्तों ध्यान रख लेंगे, पान खाकर चले घर। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसका क्रम भी वैसे ही है दोस्तों, तो इसलिए मैंने क्रम से एक ट्रिक लिखवा दिया है जो कि बहुत आसान है दोस्तों, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। 1526 में पानीपत, 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी का युद्ध, और दोस्तों 1529 में
घाघरा का युद्ध। और दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे जो बाबर की मृत्यु हुई थी वो 1530 में हो गई थी। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। चलिए दोस्तों अपना आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों टेक्निकल मिस्टेक हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा। 0 यहाँ पे 48, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3, ये नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आप लोग आंसर देंगे, भारत में सती प्रथा का अंत किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो भारत में सती प्रथा का अंत किया गया था वो 1829 में राजा राम मोहन राय जी के सहयोग से किया गया था। और जो उस समय दोस्तों जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड बेंटिंग थे दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो उस समय गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड बेंटिंग थे, जिनके समय में सती प्रथा का अंत किया गया था, राजा राम मोहन राय जी के सहयोग से किया गया था। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1829 हो जाएगा दोस्तों। आप लोग यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन में टेक्निकल मिस्टेक हो गया है। चलिए दोस्तों, और दोस्तों ध्यान रखेंगे, राजा राम मोहन जी को भारत का पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों राजा राम मोहन राय जी के बारे में एक बात और ध्यान रखेंगे दोस्तों, कि यदि आपसे पूछ ले कि इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इन्हें राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों, अकबर सेकंड ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी, ये आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों ये देख लेंगे दोस्तों कि मेरा सुबह डेली 5:30 बजे एक वीडियो आती है, जिसमें दोस्तों 5 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जो कि दोस्तों टॉपिक वाइज होंगे, जो कि दोस्तों आपको आपके परीक्षा में चाहे कोई भी परीक्षा हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, या अदर भी कोई स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, पुलिस का हो, एसआई का हो, लेखपाल का हो दोस्तों, ये सभी के लिए ये जो क्लास है दोस्तों जो 5:30 बजे आती है, जिसमें दोस्तों 5 क्वेश्चन होंगे और दोस्तों टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे। दोस्तों कोई भी एक टॉपिक ले लेंगे और उस पर दोस्तों 5 क्वेश्चन हम आपको रिवाइज करा देंगे दोस्तों, जिससे दोस्तों आपको परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे ही जाएंगे। तो दोस्तों आप इस क्लास को मिस ना करें, ज़रूर लें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि लेटेस्ट जो भी अपडेट होगा वो आपको पहले पहुंच जाएगा यदि आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं। चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।